साल में एक दिन इंस्टा पोस्ट मदर्स डे पे डाल दिया, कर्तव्यों की पूर्णाहुति हो गई। मम्मी का बर्थडे है, बर्थडे पे फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, कर्तव्यों की पूर्णाहुति हो गई, काम हो गया। भाई साहब एक बात कह रहा हूं, माँ का सम्मान ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन कीजिए। आप पैदा हुए थे, डाउनलोड नहीं हुए थे। और फिर सोचते हैं अरे माँ को बुरा थोड़ी लगेगा। माँ को तो इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, माँ को थोड़ी बुरा लगेगा। माँ का दिल तो ममता का मंदिर है, मोहब्बत का खजाना है। माँ का दिल ये है, माँ का दिल वो है। अरे छोड़ो ये फिल्मी बातें, किसने देखा है माँ का दिल? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मैंने उसके हाथ जरूर देखे हैं, वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां पकाते हुए 100 बार तवे पर जले हैं, वही हाथ जो मेरी नन्ही नन्ही उंगलियां थाम के बरसों बरस चले हैं। मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पर पेंसिल की कालिक चढ़ जाती थी और मेरी शर्ट के बटन टांगते हुए जिन हाथों में सुई गड़ जाती थी, वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सिरहाने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मार के खुद 10 बार रोते थे। देखो, जरूरी नहीं है तुम्हारा श्रवण कुमार होना, माँ के पैर आंसुओं से धोना, पर जिन हाथों की झुर्रियां तुम पे कर्ज हैं, रोज सोने से पहले एक बार वो हाथ चूम के सोना। मैंने सुना है कुछ लोगों को, फिर से कह रहा हूं, एक हाउसिंग सोसाइटी में हूं, कुछ लोगों को बड़े अभिमान से, बड़े गर्व से कहते हुए सुना है, कह रहे सुनो हमारी माँ हमारे पास रहती है। भाई साहब, आज तक कोई बेटा इतना बड़ा नहीं हो पाया कि माँ को अपने पास रख पाए। सच ये है कि तुम माँ के पास रहते हो। और इस बात पे घमंड मत करना कि अपने आलीशान घर में एक कमरा तुमने माँ को दे दिया है, वो काफी नहीं है। बधाई हो, तुमने बहुत बड़ा घर ले लिया और उसमें एक कमरा माँ को दे दिया। तुम ये सोच के खुश हो कि जहां लोग माँ को बरामदे में रखते हैं, तुमने कमरे में रखा है। बड़े अच्छे बेटे हो तुम, शाबाश। लेकिन ये बताओ, उस कमरे में तुम कितनी बार जाते हो? कितना वक्त माँ के साथ बिताते हो? आखिरी बार उसके साथ टीवी कब देखा था? उसे वो बेसिर पैर के चुटकुले कब सुनाए थे और बिना बात की बातों पर उसके साथ ठहाके कब लगाए थे? कमरा देने से उसका हिसाब कैसे बराबर होगा जिसका कर्जदार है तुम्हारे खून का एक एक कतरा, तुम्हारे वजूद का एक एक रेशा। 9 महीने जिसने तुम्हें कोख में रखा, 3 साल हथेलियों पर और जिंदगी भर दिल में। उसे कमरे में नहीं, पलकों पे रखना मेरे दोस्त, हमेशा। और जब कभी वक्त मिले उस कौशल्या के पास जाओ तो एक बार उस दशरथ को भी गले लगा के थैंक यू बोल देना, जिसकी कुर्बानियां लिखने के लिए कभी इतिहासों को स्याही नहीं मिली। हवाई चप्पल वाला हमारा वो हीरो जो हमारे लिए मुश्किलों के 2-4 समुद्र रोज लांग जाता है और हमसे कहता तक नहीं। वो बुखार वाली रातें सिर्फ मां थोड़ी जागती थी, कच्ची नींद में सोते तो पापा भी थे। कभी हमारी नजर नहीं गई पर रोते तो पापा भी थे। हमारा वो हीरो जिसके होने से बाजार के सारे खिलौने अपने लगते थे। लगता था जिस चीज पे हाथ रख देंगे वो गिफ्ट रैप होकर घर पहुंच जाएगी। हमने कभी अपने पिता से उनकी सैलरी नहीं पूछी, बस अपनी फरमाइशें बताते रहे। किताबों में पढ़ा था जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, अपनी हदों से आगे मत जाओ। लेकिन मेरे पापा मेरी खुशी के लिए हर चीज ले आते। मैं चांद मांग लेता तो आसमान से चांद खींच ले आते। कभी प्रोविडेंट फंड से लोन लिए, कभी फिक्स डिपॉजिट्स तोड़ दिए। जब जब मेरी चादर छोटी पड़ी, मेरे पापा ने उसमें अपनी फटी हुई कमीज के धागे जोड़ दिए। मैं बड़ा हुआ, अपने पैरों पे खड़ा हुआ, बहुत पैसे कमाए मैंने, लेकिन वो परफ्यूम्स नहीं खरीद पाया जो पापा अपने पसीने से महकाते थे। वो जूते नहीं पहन पाया जो वो अपने पैरों के छाले बेच के मेरे लिए लाते थे। वैसे समोसे फिर नहीं चखे जो
दफ्तर से घर आते हुए वो लाया करते थे, वैसा सिनेमा फिर नहीं देखा जिसके टिकट्स वो संडे को ओवर टाइम करके कमाया करते थे। अच्छा वक्त आया, किस्मत ने मेरे पैरों तले कालीन बिछा दी, पर वैसी अमीरी फिर नहीं देखी जो मेरे पापा ने 2000 की सैलरी में दिखा दी। जब तक ये पिता नाम की शक्ति आपके साथ है, जब तक ये रुद्राक्ष आपके बाजुओं में बंधा हुआ है, किसी से डरने की जरूरत नहीं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। हम उस देश में हैं जहां हमारा बूढ़ा बाप भी हमारी ताकत होता है। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बापूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। और सचमुच सचमुच मैं डरता नहीं, किसी आफत, किसी मुसीबत, किसी बला से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। भगवान श्री राम ने कहा था, वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिएगा, जो अपने पिता की भक्ति नहीं करते उनकी भक्ति को देवता भी स्वीकार नहीं करते। इस दुनिया में मां से महान और पिता से पवित्र कोई और नहीं होता। मैंने बहुत सारी बातें की, तकरीबन 1 घंटा हो गया बोलते हुए। मैं जाते जाते सिर्फ इतना कह के जाऊंगा कि सब कुछ आप भूल जाएं, जितनी बातें मैंने कही आपसे सब भूल जाएं। इंसान के दिमाग की बैंडविड्थ बहुत छोटी होती है।